आप सबके भीतर विराज रहे प्रभु परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप सबके रूप में समुपस्थित प्रभु परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। भक्त प्रवर ज्ञानिनाम अग्रगण्य हनुमान लला को प्रणाम करता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु को प्रणाम करता हूँ। कल से यज्ञ तत्व पर थोड़ी सी चर्चा चल रही है। मन में आया कि उसी को थोड़ा आगे और बढ़ाऊं। कल की चर्चा प्रारंभ की थी श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक से, और उसी श्लोक से पुनः प्रारंभ करता हूँ। थोड़ी देर चर्चा करूँगा। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ के अतिरिक्त कोई भी कर्म करोगे तो बंधन में फंसोगे, फांसी लगेगी। बंधन माने क्या है? फांसी। गले में फांस पड़ी हो तो फिर क्यों न कहें कि वो फांसी है। तुम्हारे गले में किसकी फांस पड़ी है? मोह की, अज्ञान की, संसार के प्रति राग की। संसार माने क्या? तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी कामना, तुम्हारी वासना, यही फांसी है। अब कहाँ फांसी लगती है? 1931 में 23 बरस के भगत सिंह को फांसी लगी। सबसे विख्यात फांसी 150 सालों की वही रही। और उसके बाद कितनों को फांसी लगी। आजादी के बाद कितनों को फांसी लगी। लेकिन यम की फांसी सबको लगी है, मोह की फांसी सबको लगी है। इसी को बंधन कहते हैं। और इसीलिए देखो हमारे यहाँ जो 4 और ज्यादा सही ढंग से 5 पुरुषार्थ कहे गए। पुरुषार्थ माने क्या? पुरुष का अर्थ। पुरुष माने क्या? पूरे शेते यह सब पुरुष है। इस पुर में छांदोग्योपनिषद में, वेद में इस शरीर को पुर कहा गया। पुर माने क्या? नगर। सलेमपुर, रामपुर, लखनपुर। मेरे नलिहाल के गांव का नाम है लखनपुर, इसलिए याद है। पुर माने नगर। पूरे शेते, जो इस पुर में शयन करता है। ये नहीं कहा कि जो इस पुर में रहता है वही पुरुष है। जो इस पुर में शयन कर रहा है, सो रहा है, उसे पुरुष कहते हैं। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा, थोड़ा कठिन बोलता हूं महाराज। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। अब लेकिन विषय ही कठिन है। जो सरलता से समझ में आ जाए। गणित वो दर्जा 1 की होती है, दर्जा 2 की होती है कि नहीं? MSc की गणित आसान भाषा में कैसे समझाए? विद्यायाम ब्रह्म विद्या। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में कि सारी विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूँ। ब्रह्म माने क्या? भगवान। ब्रह्म माने ब्रह्म बाबा नहीं होता है।
तो ब्रह्म विद्या, भगवत विद्या सबसे कठिन है, सबसे सूक्ष्म है। एमएससी की पढ़ाई, पीएचडी की, डीलिट की सारी पढ़ाइयाँ उसके आगे कुछ भी नहीं है। रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है उसके आगे, कंप्यूटर साइंस कुछ भी नहीं है उसके आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कुछ भी नहीं है उसके आगे, रोबोटिक्स कुछ भी नहीं है उसके आगे। सूक्ष्मतम विद्या है वो। तो उसी की चर्चा मैं कर रहा हूँ, और उसकी चर्चा, भगवान के ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, हाथ उठा के बोलो कि भगवान के ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? अगर होनी चाहिए तो सुनना सीखो। क्यों? कथा बड़ी अच्छी है, लेकिन कथा माने कहानी थोड़े होता है। कहानी जो फिल्मों में देखते हो, कहानी जो सीरियल में देखते हो टीवी का, वही कहानी अगर कथा के रूप में भी कही जाए तो फिर तो वो कथा नहीं हुई। गोस्वामी जी कहते हैं कथा राम को गूढ़। गूढ़ शब्द बड़ा गहन है। गहन, गहन माने गहराई, गहरा। गूढ़ता में गहराई भी है, रहस्यमयता भी है, और अवेद्यता भी है, अविज्ञेयता भी है। ध्यान देना, जिसे जाना न जा सके उसे कहते हैं अविज्ञेय। जिसे प्रकट न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। जिसमें प्रवेश न किया जा सके उसे कहते हैं अगम्य। और परमात्मा अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अचिंत्यम, अनिर्वचनीय। श्वेताश्वतर उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, ऐसा है परमात्मा। उसी को प्रकट करने की चेष्टा हमारे जैसे लोग करते हैं। तो इसलिए धीरज से सुनना सीखो। शुरू में समझ में नहीं आया, ध्यान देना, लेकिन अगर सुनते रहोगे, मुझे सुनने का अभ्यास कर लोगे तो बहुत शीघ्र समझ में आ जाए। देखो, बच्चा, छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो किसको उसकी वाणी समझ में आती है, लेकिन प्रेम से जैसे माता सुनती है वैसे उस बच्चे को अगर सुनना सीखो तो जैसे माता उसकी एक एक वाणी को समझ लेती है। मम जब बोलता है तो जानती है माता की पानी मांग रहा है। क्यों? एक एक रुदन को, पक्षियों की भाषा भी जानने वालों ने समझा है, शास्त्रों में भी आज भी समझ। तो मेरी भाषा भी उसी ढंग से अगर प्रेम से, माता की तरह प्रेम से सुनना सीखोगे, सुनने का अभ्यास करोगे तो समझ में आने लगेगा। परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। न वेद, न मेद, न मे, न मम, कहते हैं भगवान गीता में, न माम वेद कश्चन, कोई मुझे नहीं जानता। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन ये भी तो उपनिषद में कहा गया, वेद में कहा गया, कठोपनिषद में कहा गया, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न च बहुन्या श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यो तस्येषाम विवृणुते तनुम स्वाम। कहते हैं यमराज, धर्मराज कठोपनिषद में, जरा मुझे गिलास में पानी भेज दो, मेरा गला सूखता है, यहाँ गिलास नहीं है। कहते हैं यमराज नचिकेता से, देखो प्रेम से सुना, 12 बरस के ब्राह्मण बालक, नचिकेता 12 बरस से कम आयु का था। कैसे सुना जाता है ये ब्रह्म विद्या, कैसे सुनी जाती है? ब्राह्मण बन के सुनी जाती है, जिज्ञासु बन के सुनी जाती है। जिज्ञासु श्रेयमुत्तम। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में के जिज्ञासु बन के सुनी जाती है, श्रेय उत्तम।
इसमें कहा गया मुंडकोपनिषद में कि कैसे जानी जाए, परमात्मा को कैसे जाना जाए। तो कहा तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत श्रोत्रियम समित पाणे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम च। मुंडकोपनिषद में वेद में कहा गया कि भगवान को जानने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। ध्यान देना। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया कि उसको जानने के बाद, उसको जान कर ही अमृतत्व को प्राप्त करोगे। ये जो नश्वरता है, ये जो मरणशीलता है, स्वामी जी कल गा रहे थे, ये जो बार बार जन्मना है, बार बार मरना है, ये जो बार बार का जीवन है, ये जो बार बार की मृत्यु है, ये जो बार बार के जनन की पीड़ा है, जन्म की पीड़ा है, मृत्यु की महापीड़ा है। जन्म की पीड़ा तो तुम भूल गए, लेकिन मृत्यु की पीड़ा तुम्हें सदा सर्वदा आशंकित किए रहती। इसी को अभिनिवेश कहा योग में महर्षि पतंजलि ने। तो इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए जो विद्या सीखनी है उसी को अमृत विद्या कहते हैं। वेद में 32 प्रकार की ब्रह्म विद्याएं, ज्ञान विद्याएं, भगवत विद्याओं का उल्लेख है। ज्ञानियों ने 32 विद्याएं गिनाई, उसमें एक अमृत विद्या भी है। ध्यान देना। तो परमात्मा की ये विद्या अमृत विद्या है, मृत्यु से मुक्ति की विद्या है। बार बार जन्मना भी मृत्यु है। मरण जन्म के साथ ही मृत्यु प्रकट हो जाती है। एक दिन का बच्चा नहीं मरता है क्या? बिना जन्मे बच्चा नहीं मरता है क्या? गर्भ में भ्रूण नहीं मरता है क्या? अरे तुम तो गर्भ में भ्रूण को मार भी देते हो महाराज। अपने बच्चे को लो, अपने संतान को गर्भ में ही मारते नहीं है क्या? तो एक दिन का भी बच्चा मरता है, बिना जन्मा बच्चा भी मरता है। जन्म से ही मृत्यु है। ध्यान देना। जन्म के साथ जन्म जीवन और कुछ नहीं है, मृत्यु का प्रारंभ है। जन्मना मृत्यु की यात्रा है और इसे तुम भूल नहीं सकते। इसे यह तुम्हें कभी भूलता नहीं और यह तुम्हें कभी भूलना चाहिए भी नहीं। नारायण बहुत बड़े भक्त कभी हुए, उन्होंने गाया, स्वामी जी को दोहा शायद याद, मुझे तो अभी भूल रहा है, कि नारायण या जन्म में इस जीवन में आके दो ही चीजें याद रखो, एक तो मौत को और एक नारायण। ध्यान देना। नारायण को याद करना है तो मृत्यु को याद करना होगा। एक छोटा सा प्रसंग मैं कहूं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, एकनाथ जी महाराज। ऐसी सभा चलती थी। अभी तो मुझसे किसी ने वो सवाल नहीं किया, लेकिन एक जिज्ञासु ने, एक भक्त ने उनसे बड़ा अद्भुत प्रश्न किया। ऐसी सभा चलते थे, रोज सभा चलते थे। एकनाथ जी भगवान की कथा, भगवान का प्रसंग, भगवान की चर्चा, भगवान का गुणगान, ब्रह्म विद्या का निरूपण करते थे नित्य प्रति। एक भक्त रोज आता था। एकनाथ जी भी देखते थे कि जहां भी बैठा हो आंखों से आंखें मिला के बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से सुनता है। एक दिन वो जब भीड़ चली गई, एकांत हो गया, तो एकनाथ जी के चरणों में आया और कहा कि महाराज जी, मेरा एक सवाल है, एक प्रश्न है। मुझे कहते हुए संकोच होता है, लेकिन अगर आप अनुमति दे तो मैं पूछ ही लूं। मेरे मन में वो प्रश्न सदा सर्वदा चुभा रहता है, कांटे की तरह, उसे मैं निकाल नहीं पाता। एकनाथ जी ने
मुस्कुरा के उसे देखा और कहा कि पूछो बस, जो भी प्रश्न हो पूछो, निर्भर होके पूछो। तो जिज्ञासु ने कहा कि महाराज, क्या आपको विषय नहीं पकड़ता? आपके भीतर कभी कामना नहीं जगती? आपका मन कभी कमजोर नहीं होता? एकनाथ जी थोड़ा सा मुस्कुराए, किंचित मुस्कान होठों के किनारे से आके छू के निकल गई। फिर उन्होंने नाटक किया है, कहा कि देखो देखो, हाँ हाँ तुम्हारा सवाल तो है, लेकिन अभी मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम आगे बैठते हो, पीछे भी बैठते हो, तो ऐसे अचूक भाव से मुझे निहारते हो कि दृष्टि बरबस। उस समय ऐसी रोशनी थोड़े हुआ करती थी 500 साल पहले। तो यहाँ तो ऐसे करो तब थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई देता, न तो यहाँ बैठ के देखो कुछ सामने दिखाई नहीं। तो कहा कि रोज तुम्हें देखता हूँ, जहां भी तुम बैठते हो मुझे अचूक भाव से निहारते रहते, और बार बार मेरे अंदर भी एक भाव आता है, और बार बार मैंने सोचा कि कभी एकांत में मिले, तुम मुझे मिलो तो तुम्हें बोल दो। आज तुम आए हो, तुम्हारा प्रश्न बाद में, मैं भाव वो बता दूं, क्या पता मुझे फिर भूल जाए, मुझे याद नहीं रहता, मेरी उम्र थोड़ी बढ़ रही, बाल पाक गए देखो। तो कहा कि हाँ हाँ महाराज बोलिए। देखो तुम सब जैसे हो, सबको अपने बारे में ही चिंता होती है, मैं तुम्हारी कोई व्यक्तिगत बात करूं तो सब काम छोड़ के तुम मुझे सुनो। तो उसने कहा महाराज जरूर बताइए। संत वचन अमोघ होता है, आप जैसा संत जो कहेगा वो अवश्य में वो घटित होता। तो कहा वैसी ही बात है, बात ये है कि देखो मैंने गिन लिया और गिन के कहा आज कौन देना है? कौन देना है पंडित जी? किसी को नहीं। सोमवार। कहा कि अगले उस दिन सोमवार नहीं था, लेकिन मान लो कि उस दिन भी सोमवार। मैं तुमसे भी कहता हूं, एकनाथ जी ने जो कहा यही भाव मेरे मन को भी मथता रहता है, वही मैं तुमसे भी बोल रहा हूं। ध्यान देना, एक एक को देख रहा हूं, देखो ऐसे करके देखो, एक एक को देखकर बोलता हूं। जो एकनाथ जी ने उस जिज्ञासु को कहा वही मैं तुमसे भी कहता हूं। सुनना जरा, छाती पर हाथ रख के, माइक का कभी कभी मध्यम कभी तेज क्या होता है? कहा तुम भी सुनना, तुम्ही को कहता। एकनाथ जी ने उस जिज्ञासु को कहा और मैं तुमको कहता हूं। कहा एकनाथ जी ने आज सोमवार है, अगले सोमवार को 7:05 पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं तुमसे भी कहता हूं अगले सोमवार को 7:05 पर सायंकाल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सबने सुना? हाथ उठा के बोलो। सबने सुना? सबने सुना? सरदार जी आपने नहीं सुना? सामने बैठे हाथ उठाइए। आप लोगों ने सुना? आपसे ही कहा है जो परिक्रमा कर रहे हैं, थोड़े महाराज थोड़ी देर परिक्रमा छोड़ दो, इधर आके सुनो। आप सबको भी देखो, अब देख रहा हूं, एक एक को आंख भर देख लो, आके सब यहाँ थोड़ी देर सुन लो। आपको भी कहा है अगले सोमवार को 7:05 पर यमराज तुम्हारे द्वार पर खड़े हो। ऐसी कहा, ऐसी कहा एकनाथ जी, जो मैंने तुमसे कहा। संत ऐसे ही बोलते। तो कहा अब उसके बाद देखो, मैंने कल कहा कि मैं 74 बरस का होने को आया। कल मैंने कहा कि इतना तो जो भी मुझे पहले से जानते हैं सब जानते हैं कि जो भी बोलूं, जैसा भी बोलूं, अच्छा बोलूं ना अच्छा बोलूं, कम अच्छा बोलूं,
लेकिन इतना तो आप सब जानते हैं, जिन्होंने भी मुझे बचपन से जाना है या कब से भी जाना है, कि मैं अप्रामाणिक नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता, मिर्च मसाला लगा के नहीं बोलता। तो अगर बोला है तो सच बोला है। अगर आपको जो कहा है, जो भी कहा है, वो सच बोला है कि नहीं? तो कहा एक नाथ जी ने, अगले सोमवार को सरदार जी 7:05 पर आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप सबकी। आप कहोगे महाराज झूठे कथा में आए। उसको भी यही लगा कि कहां से कहां मैं आया, रोज इनको आके सुनता था, और आज देखो एकांत में आया तो गिन के बैठे हुए थे। अगले सोमवार को ठीक 7 दिन बाद 7:05 मिनट का हिसाब रखे हुए। अब उसके बाद बैठा था, चरणों में बैठा था, बड़ी मुश्किल से खिसक के दीवार तक गया। तुमको मेरे वचन पर विश्वास नहीं, लेकिन एक नाथ जी के वचन पर उनको विश्वास था, उस जिज्ञासु को विश्वास था। विश्वास होता तुमको तो ऐसे थोड़े बैठे हो। तो ऐसे खिसक के दीवार तक पहुंचा, दीवार को पकड़ के बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे खड़ा हुआ, और खड़ा होके ऐसी सीढ़ियां थी, लोहे की नहीं थी, मिट्टी की थी। मिट्टी की सीढ़ियां बड़ी मुश्किल से हिलते डोलते, कांपते थरथराते कदमों से किसी ढंग से लड़खड़ाते उतर के, और जैसे कोई दीवाना जाए, जैसे कोई पिए हुए चलता है, जैसे कोई मद्यप चलता है, वैसे लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते अपने घर पहुंचा। दरवाजा खुला, उस समय दरवाजे नहीं होते थे, किवाड़ी होती थी। किवाड़ खुला, भीतर गया और चारपाई पर धम्म से बैठा भी नहीं महाराज, कटे पेड़ की तरह लुढ़क गया। पत्नी आई, माता आई, बच्चे आए, वृद्ध आए। उस समय संयुक्त परिवार होते थे। सारा घर जमा हो गया कि हुआ क्या, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। हाहाकार मचा। अंत में बताना पड़ा कि अगले सोमवार को 7:05 पर मेरी मृत्यु हो जाएगी, संत एकनाथ जी ने कहा। अब तो महाराज ऐसा हाहाकार मचा, ऐसा रुदन उठा, ऐसा रुदन उठा। अरे भोजन नहीं बना, चूल्हा नहीं जला, अड़ोस पड़ोस में भी, अड़ोस पड़ोस के घरों में भी चूल्हा नहीं जला, सब ऐसे एक एक कर दिन ब दिन दुबला होता गया, सिकुड़ता गया, उठना बैठना, 7वें दिन आते आते मरणासन्न हो गया, चलना फिरना भी मुश्किल। चारपाई पर पड़ा है, सूरज उगा, सूरज आसमान की ऊंचाई पर पहुंचे, और धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, और सांस होते होते उसके सांस भी उलटने लगे। ध्यान दें, 7 बजे, ठीक 7 बजे अब रुदन शुरू हो गया था। रुदन के बीच में किवाड़ खुला था, अड़ोस पड़ोस पूरा का पूरा गांव दरवाजे पर, भीतर बाहर, सारे में, बरामदे में, सब तरफ पूरा गांव उमड़ा हुआ। अब ये जा रहा है, अब ये विदा हो रहा है। तभी देखा, सबने मुड़ के देखा कि संत एकनाथ आए। संत एकनाथ आए जैसे मैं तुम्हारे द्वार आया। मैं तो तुम्हारे द्वार पर बहुत दिनों से हूं, लेकिन इस ढंग से बहुतों के द्वार पर पहली बार, दूसरी बार। देखो गिलास अब तक नहीं आया, अब आया। तो देखा कि संत एकनाथ आए और आके सबको हटाया, सबने रास्ता छोड़ा। सबने रास्ता छोड़ दिया।
किवाड़ 2-3 किवाड़ पार करते हुए, खोलते हुए, ठेलते हुए, हड़बड़ाते हुए, जैसे हड़बड़ाने का नाटक करते हुए संत जो है उस मरणासन्न भक्त के मृत्यु शैया पर पहुंचे। आंख बंद किए लेटा था, सांस उल्टी चल रही थी। केवल 5 मिनट तो शेष थे। पहुंचते पहुंचते 3 मिनट शेष रहे। जाने की विदा, अलविदा की घड़ी आई, आखिरी विदाई की घड़ी आई। जाके पहुंचे, जोर से कंधा पकड़ा और झकझोर के हिलाया, उठा के खींच के बैठा दिया। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उसी कठोपनिषद में यमराज ने, धर्मराज ने यही कहा है, उठो जागो, प्राप्य वरान। श्रेष्ठ जनों को, वर माने होता है वर बधू वाला, खाली वर नहीं होता, वर माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है? हिंदुस्तान ने राजनीतिज्ञों को श्रेष्ठ नहीं कहा, वर नहीं कहा। हिंदुस्तान ने केवल और केवल भगवत ज्ञानी को, ब्रह्म ज्ञानी को वर कहा, श्रेष्ठ कहा। कवि वर कहते हैं तो मैंने कहा कवियों में श्रेष्ठ। महत कहते हैं महापुरुष। हिंदुस्तान ने केवल ब्रह्म ज्ञानियों को कहा, भगवत ज्ञानियों को कहा, नेताओं को नहीं कहा। हिंदुस्तान महात्मा गांधी को महापुरुष नहीं कहा, और सबकी तो बात ही छोड़। हिंदुस्तान केवल ब्रह्मज्ञानी को, भगवत ज्ञानी को, संत एकनाथ को, गोस्वामी तुलसीदास को, मीराबाई को, संत रविदास को, संतों को, ज्ञानियों को, वास्तविक भक्तों को महापुरुष कहता है। ध्यान देना। तो देखा महापुरुष ने कहा, यमराज ने, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, नींद से जागो, उठो जागो, प्राप्य वरान। श्रेष्ठ जनों को, महापुरुषों को प्राप्त कर, उन तक पहुंचकर, निबोधत, बोध प्राप्त करो। बोध माने क्या? संसार का बोध नहीं, कंप्यूटर साइंस, मोबाइल चलाने का बोध नहीं कि कैसे मोबाइल चलती है, कैसे रॉकेट चलता है, कैसे रॉकेट मंगलयान पर पहुंचता है, कैसे सूरज तक यान पहुंचता है, ये नहीं। श्रेष्ठ जनों को प्राप्त कर और भगवान का ज्ञान, भगवान का बोध, अमृत का बोध प्राप्त करो। यमराज कहते हैं। ध्यान देना, एकनाथ ने वही कहा, उठो जागो, और उठा के खड़ा किया। सांस सहज चलने लगे, संत का कर स्पर्श मिला। देखो संत में ताकत होती है कि संत मरणासन्न को भी, मृत्यु के मुख में जाते हुए को भी उठा के खड़ा कर, इसलिए उसको मसीहा कहते हैं। ध्यान दो। उठा के खड़ा किया, फिर धीमे से बैठाया चारपाई पर, खटिया पर, खाट पर, और बोला और हंस के कहा, अब की बार खुल के हंसे एकनाथ, क्षमा करना, मैंने तुमसे छल किया था। नीचे बैठे, वहां बैठे। संत भी छल करते हैं, ध्यान देना। मैं भी तुमसे छल करता, अभी मैंने तुमसे छल किया ना? क्या छल किया? नहीं पता, अभी बताओ। तो कहा कि मैंने तुमसे छल किया, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीवित रहना है। मैंने तुम्हें जगाने के लिए छल किया, मैंने तुम्हें जगाने के लिए यह नाटक किया, मैंने बोध के लिए यह नाटक किया, ये खेल किया। और कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे प्रश्न का जवाब दिया। तुम्हारा प्रश्न क्या? उसे कहां प्रश्न याद? वो तो जैसे ही संत एकनाथ ने 1 सप्ताह पहले कहा था कि तुम्हारी मृत्यु 1 सप्ताह बाद हो जाएगी, वैसे ही सब कुछ, सारा संसार भूल गया। सारे प्रश्न सदा के लिए ध्वस्त हो गए, सारी कामना ध्वस्त हो गए, सारी वासना निर्मूल हो गई। अब तो केवल मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देती। तो कहा कि बताओ,
मुझे तो तुम संत कहते हो, अपने को संसारी कहते हो, और जानते हो कि तुम्हारे अंदर कामना लगातार जगती रहती, वासना लगातार तुम्हें झिझोड़ती है, तुम्हारा मन 24 घंटे में बार बार कमजोर होता। लेकिन ये बताना, एक सप्ताह के भीतर तुम्हारा मन कभी कमजोर हुआ? तुम्हारे भीतर कामना जगी, तुम्हारे भीतर वासना जगी, तुम्हारा मन कभी मोहग्रस्त हुआ? अब दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया, ना महाराज, ना महाराज, ना महाराज। तो कहा कि देखो, संत और संसारी में बस इतना ही अंतर है। संसारी जानता तो है कि मरना है, जानता तो है कि मरना है, लेकिन हजार उपाय करके मृत्यु को भुलाए रखता है, नशा करके भुलाए रखता है, शराब पी के भुलाए रखता है। अरे महाराज, शराब का नशा कभी कभी मैं कहता हूं कि असली नशा नहीं है। असली नशा तो तुम सब करते हो। संतान के मोह का नशा, पत्नी के मोह का नशा, धन के लोभ का नशा, कामना का नशा, ये नशा तुम्हें चतुर्दिक हर क्षण आक्रांत किए रहता है। तो अगर मृत्यु का सदा स्मरण रखो, ये नशा, इस नशे का भूत तुम्हारे सिर से उतर जाए। ध्यान देना। इसीलिए नारायण जी ने कहा कि मृत्यु का स्मरण रखो तो नारायण का स्मरण सरल हो जाए, सुगम हो जाए। इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद ने कहा, तमेव विदित्वा अति मृत्यु मैति नान्य पंथ विद्यते अयनाय। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। आदित्य वर्णम तमसः पुरस्ताद। कह रहे हैं कि वो जो आदित्य वर्ण का है, सारे तमस से, सारे मोह से, सारे कलमश से परे है, उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, अमृत की प्राप्ति की जा सकती है। तुम धरती पर जब मनुष्य की योनि में आते हो तो इसी अमृत को पाने के लिए आते हो। अमृत तुम्हारी संभावना है, अमृत तुम्हारी पहुंच में है, अमृत तुम्हारी भवितव्यता है, अमृत तुम्हारा लक्ष्य है, अमृत तुम्हारा काम में है, अमृत तुम्हारी सिद्धि है। ध्यान देना, संसार तुम्हारी सिद्धि नहीं है। धन दौलत कमाने के लिए मनुष्य की योनि नहीं मिली है। पूछो कि मनुष्य की योनि कब मिलती? स्वामी जी ने कल एक चौपाई सुनाई रामचरितमानस के कबहु करुणा कर नर देहि देत ईश बिन हेतु सदेहि। 84 लाख योनियां हैं, सारे जीव जंतुओं की, मनुष्यों की 84 लाख योनियां हैं। और उन 84 लाख योनियों में भ्रमण करके, जैसे मान लो कल कुत्ते की चर्चा चलती थी, सुअर की चर्चा चलती थी। मैं जब सुअर की योनि में था तुम भी थे, मैं जब कुत्ते की योनि में था तुम भी थे, मैं जब नाबदान के कीड़े की योनि में था तुम भी थे। हर योनियों की यात्रा करके हम तुम आए हैं मनुष्य की योनि। ध्यान देना। तो उन योनियों में, कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, कीड़े की योनि में जब हम तुम थे, तो ये ब्रह्म विद्या का उपदेश जो यमराज ने नचिकेता को दिया और मैं तुम्हें देता हूं, तुम सुन सकते थे, समझ सकते थे, समझने की चेष्टा कर सकते थे। चेष्टा तो करो, चेष्टा की ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा? अरे तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारी गली में असंख्य बच्चे हैं जिन्होंने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, क्या क्या किया है। तो ये बच्चे शुरू से क्या जानते थे? क्या
धीरे 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 खड़ी लकीर पड़ी लकीर गोली और करते करते क ख ग घ ABCD करते करते इतना जान गए। तुमने जानने की चेष्टा नहीं की, इसलिए मेरा कहा समझ में नहीं आया। लेकिन अगर राग से, प्रीति से, जिज्ञासा से, मुमुक्षा से सुनोगे तो ये समझ में आने लगेगा। इसे जानना ही पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं, ध्यान देना। तो इसलिए धीरे धीरे मुझे सुनने की चेष्टा करो। स्वामी जी और उनके अन्य बंधुगण व्यवस्था कर रहे हैं कि अब बरस दर बरस मैं बोलूं, स्वामी जी बोले और रोज रोज हमको उनको आप श्रवण करें। तो ये धीरे धीरे सुनना सीखो, बहुत शीघ्र समझ में आने लगे। ये भाषा थोड़ी कम सुनी है, कम जानी पहचानी है, इसलिए समझ में थोड़ी अभी नहीं आती, लेकिन आएगी जरूर। तो ध्यान देना, विषयांतर हुआ आपके कारण हुआ, मेरे कारण नहीं हुआ। तो मैं विषय पर अर्था हूं। यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। एक तरह से कहो तो गीता का ये सूत्र वाक्य है, आधार वाक्य है, मर्म वाक्य है, मर्म श्लोक। सारे गीता का सार इस श्लोक में भी है। कह रहे हैं यज्ञ के अतिरिक्त और कोई भी कर्म करोगे मयंक जी तो फांसी लगेगी। यहीं से बात गई ना, फांसी लगेगी, यम की फांसी लगेगी, यमराज की फांसी लगेगी ना। देखो कितनी वृद्धा माताएं बैठी, कितने अर्ध वृद्ध बैठे। अर्ध वृद्ध और वृद्ध ही तो बैठे हैं, थोड़ी सी बालिकाएं, एक आध बालक। तो बस फांसी के दिन अब आने वाले हैं। कह रहे हैं यज्ञार्थ कर्मणु अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। यज्ञ के अतिरिक्त कुछ भी करोगे तो बंधन बन जाएगा, फांसी बन जाएगा। कह रहे हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए यज्ञ के लिए ही कर्म करो, यज्ञार्थ कर्म करो। कैसे करो? मुक्त संग। संग मने लगाओ, लगाओ त्याग कर। यज्ञ भी करो, हमारे जैसे लोग यज्ञ भी करते हैं तो भी को उससे भी लगाव नहीं रखते। देखो भगवान का वचन, भगवान के वचन का अनुपालन करो। संसार का कोई काम तो आसक्त होकर करो ही नहीं। यज्ञ भी करो, पूजन भी करो, आराधन भी करो, भगवान को प्रणाम भी करो, तो कैसे करो? मुक्त संगः समाचर। मुक्त संग होकर, समाचर मने सम्यक रूप से कर्म करो। सम मने होता है, सम उपसर्ग जो है समीचीन के अर्थात में आता है, संपूर्णता के अर्थ में आता है, सम्यकत्व के अर्थ में आता है। हर कर्म तुम्हारा समीचीन हो, सम्यक हो, संपूर्ण हो। सम्यक, समीचीन और संपूर्ण कब होगा? कल शांति पाठ का अर्धांश स्वामी जी ने सुनाया। प्रथम शांति पाठ, ऋग्वेद का प्रथम शांति पाठ, ईशावास्योपनिषद बहुत से विद्वानों के द्वारा प्रथम उपनिषद माना जाता है और वो यहीं से, इसी शांति पाठ से प्रारंभ होता है। क्या हुआ वो शांति पाठ? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस पर फिर, इस मंत्र पर फिर कभी विस्तार से एक दिन इसी पर बोलूंगा। तो कह रहे हैं कि वह पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्णमदः, वह पूर्ण है। इदम मने यह जो सब कुछ है तुम्हारे चतुर्दिक, नीचे ऊपर दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 10 दिशाओं में, तुम्हारे भीतर तुम्हारे बाहर जो कुछ है वही इदम है। इदम मने यह। शास्त्र में जब इदम कहा जाए तो यह लोक, यह संसार, यह सृष्टि, ये अर्थ होता है। यह विश्व, यह विश्व में पूर्ण है, इसलिए यह विश्व परमात्मा है, इसलिए भी यह विश्व है।
इसलिए कि यह विश्व परमेश्वर ही है। ध्यान देना, इसी विश्व को कल स्वामी जी ने भी बताया कि ज्ञान की आंख जब खुल जाएगी तो भगवान को कहीं अलग देखना नहीं पड़ता, चारों भगवान ही भगवान दिखाई देता है। सर्वम वासुदेवमिति सह महात्मा सुदुर्लभ बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। सर्वम वासुदेवमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। छांदोग्य उपनिषद कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है, यह सब कुछ वासुदेव है, यह सब कुछ श्री कृष्ण है। ध्यान दे, तो कोई जानेगा जाना निहारा। कबीरदास जी कहते जब जान लोगे तो देखोगे चारों ओर भगवान को दर्शन करने के लिए, तब तुम्हें वैष्णो देवी जाना नहीं पड़ेगा, अयोध्या धाम जाना नहीं पड़ेगा। मैं कहां गया अयोध्या धाम? अभी नहीं गया। मुंबई में राम जी आए तो उनकी अलग जगह रहा था मैं, शोभा यात्रा, विराट शोभा यात्रा में था मैं। विश्वनाथ जी के नए विश्वनाथ जी के कॉरिडोर का दर्शन भी अभी मैंने नहीं किया, करूंगा जरूर। लेकिन जब चहुओर विश्व रूप में विश्वनाथ जी ही दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर क्षण प्रति क्षण जब वही दिखाई दे रहे हैं, राघव राजा रामचंद्र ही चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, तो अयोध्या जाना इतना जरूरी है क्या? तुम्हें प्रणाम करूंगा, रघुनंदन को प्रणाम कर लूंगा। सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ध्यान देना। अच्छा बताओ, ये तो सब चौपाई सब लोग जानते हैं, इसमें किसको प्रणाम किया है? गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी। कोई बताएगा? करहु प्रणाम जोरी जुग पानी मने हाथ पाड़ी, जुग मने दो। कौन बताएगा किसको प्रणाम? सिय राम में सब जग जाने, सारा जगत जो है सिया राम में है, सीता राम रूप है सारा जगत। इसलिए इस जगत को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी ने राम जी को और सीता जी को प्रणाम नहीं किया है, सीता राम रूप इस जगत को प्रणाम किया। ध्यान दें, तो इस जगत को प्रणाम करना सीखो। किसी दिन इसी पर बोलूंगा, जगत को प्रणाम करना सीख लोगे। कल भी बड़ा महनीय एक श्लोक सुनाया योगीश्वरों का, 11वां स्कंद 2रा अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण का। खम वायुमग्निम सलिलम महिंच ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादेने सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्य। अनन्य भाव से गधे को भी देखो, सुअर को भी देखो, तो उससे अपने को अभिन्न करके, ध्यान देना, सुअर की चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़ के, इसी को अनन्यता कहते हैं। वो अन्य ना दिखाई दे। अनन्यता माने क्या होता है? वो अन्य माने दूसरा, वो दूसरा ना दिखाई दे। मयंक जी सामने मेरे हैं, तो मयंक जी को मैं प्रणाम करूं तो ऐसे प्रणाम करूं कि मैं मयंक जी ही हो जाऊं। ये कहता है, ये इसका मतलब है अनन्यता। प्रणमेत अनन्य। ध्यान देना। तो सबको, सारे जगत को भगवान का स्वरूप मान के प्रणाम करना सीखो। और इसी प्रणाम के स्मरण के लिए मंदिर जाओ तो भगवत विग्रह को भी प्रणाम करो। भगवान का जो श्री विग्रह है, भगवान का अर्चा अवतार जो है, इसको भी, उनको भी प्रणाम करो। तो उनसे यही प्रार्थना करो, प्रभु परमेश्वर भगवान रघुवंश मणि रघुनायक रामचंद्र जी,
मैं सारा जगत को आपका रूप देखूं, आपके रूप में सारे जगत को प्रणाम करूं। जिस दिन ये प्रणाम करना सीख लोगे, मंदिर जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उसके पहले मंदिर जाना मत छोड़ना, ध्यान देना। तो इसी स्मरण के लिए मंदिर जाना सीखो। देखो, यज्ञ का अर्थ भी क्या है? यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु ही है। यज्ञो वही विष्णु। इसलिए देखो, भगवान ने 24 अवतार जो है भगवान के, उसमें यज्ञ अवतार का, यज्ञ के रूप में भगवान इसीलिए प्रकट हुए कि तुम जानो कि जब जब जहां जहां यज्ञ हो तो साक्षात भगवान पधारे हुए। ये परिक्रमा भगवान की परिक्रमा है, ये श्रवण भगवान का श्रवण है। तो कह रहे हैं यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु ही है। विष्णु माने क्या होता है? सारे जगत में जो व्यापक है, जो व्याप्त है, उसे भी, उस तत्व को विष्णु कहते हैं। ध्यान देना। यज्ञो वही राम नहीं का, ध्यान देना। यज्ञो वही श्री कृष्ण नहीं का, यज्ञो वही विष्णु कहा। हमारे देखो, हमारे मनुष्यों ने एक एक शब्द जहां जहां जो रखा है वो बड़ा जान के, समझ के, बूझ के राम भी कह सकते, लेकिन राम कहते तो दूसरा अर्थ होगा। राम नाम जपोगे तो दूसरा प्रभाव आएगा, राधे राधे जपोगे तो दूसरा प्रभाव आएगा। ध्यान देना। इसलिए गुरु की जरूरत, तुम कहोगे राम कृष्ण सीता राम सब, राधिका देवी सब तो एक ही है, लेकिन तुम्हें मंत्र का विज्ञान ही नहीं पता। मंत्र के विज्ञान गुणतम है, इसलिए गुरु से लेना पड़ता है मंत्र। राम नाम कौन नहीं जानता, लेकिन राम नाम जब गुरु से लोगे, कृष्ण नाम राधे नाम जब गुरु से लोगे, गुरु ही जानता है कि तुम्हारे लिए कौन सा मंत्र समीचीन है, सम्यक है, संपूर्ण है, समाचर। इसलिए गुरु की जरूरत होती है। तद विज्ञानार्थम गुरु में वह अभिगच्छेत, मुंडकोपनिषद। उसको जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए गुरु की शरण में ही जाओ। कैसे जाओ? समित पाणी। समित माने समिधा। पुराने जमाने में एक परंपरा थी, समिधा एक प्रतीक था। पाणी माने हाथ में समिधा की लकड़ी लेके जाओ। कन्हैया जी बलराम जी के साथ जब गुरु संदीपनी के पास पहुंचे तो समित पाणी होके पहुंचे, हाथ में समिधा की लकड़ी लेके पहुंचे। जंगल में रहते थे, अरण्यवासी थे सारे गुरु, चाहे वो वशिष्ठ हो चाहे संदीपनी, फिर लकड़ी लेके लाद के जाने की क्या जरूरत थी? जैसे सिंदूर प्रतीक है सौभाग्य का, स्त्री का, जैसे ये ऊर्ध्व पुण्य प्रतीक है वैष्णवता का, वैसे ही पुराने जमाने में जब समिधा की लकड़ी कोई शिष्य, कोई जिज्ञासु हाथ में लेकर पहुंचता था तो गुरु को बताना नहीं पड़ता था, गुरु जान लेता था कि शरणागत होके आ गया, अब शरण गह के आ गया, अब मुझे निर्भ्रांत होकर सुनेगा, अब मुझे रिक्त पात्र की तरह ग्रहण करेगा। भरा पात्र, उसमें अमृत डालो, तुम्हारे सामने के नाबदान की कीचड़ किसी कलश में भरी हो और मैं अमृत ले आऊं उसमें डालूं, एक बूंद भी भीतर जाएगी? पात्र को रिक्त करना पड़ता है। तो समित पाणी ये प्रतीक था कि जिज्ञासु जो आया है, शिष्य बनने जो आया है, वह अपने मन का पात्र, मस्तिष्क का पात्र रिक्त करके आया, खाली करके आया। समित पाणी। देखो, एक गुरु ने, सच्ची घटना, एक गुरु ने अपने आश्रम के दरवाजे पर, जैसे वहां दरवाजा है ना, गेट है, दरवाजे पर जहां पर जूते चप्पल रखे जाते थे, मंदिरों में व्यवस्था हो जाती, तो वहीं पर एक बोर्ड लगा रहता है ना, यहाँ जूता चप्पल यहाँ उतारे। तो वहीं पर गुरु ने लिखवा दिया था, अपना
दिमाग और जूता चप्पल यहां उतारे, अपना दिमाग और जूता चप्पल यहां उतारे। दिमागदार होके गुरु के पास जाओगे तो उसका समय खाओगे, उसका माथा खाओगे, उसका कपार क्या करोगे? चाटोगे, कुछ पाओगे नहीं। तो समित पाणी माने शरणागत होके, रिक्त पात्र होके आया है, हृदय का द्वार खोल के आया है। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उसको जानने के लिए समित पाणी होकर गुरु के पास जाओ। लेकिन गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय माने क्या? एक साहित्यकार हुए, अब संभवतः नहीं है, ब्राह्मण लोगों में एक जाति होती है उपजाति श्रोत्रिय, वो लोग जैसे प्रभाकर श्रोत्रिय, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी लोग होते हैं ना, ये सब वेद शब्द से बने। तो श्रोत्रिय शब्द भी श्रुति से बना है। श्रुति माने क्या? श्रुति माने वेद, श्रुति माने वेद। श्रोत्रिय माने जो वेदज्ञ है। ध्यान देना, वेद को जो नहीं जानता, वेद प्रकाश बोल, वेद को जो नहीं जानता उसे गुरु न बना। ये वेद का वचन है। वेद ही कहता है, छांदोग्य उपनिषद, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद धातु से बना। वेद का अर्थ होता है जानना भी। उसे कौन जानता है? तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी। उसे कौन जानता है? परमात्मा को कौन जान पाता है? वही जो आचार्यवान है। आचार्यवान पुरुषो ही वेद। ही माने केवल जो आचार्यवान पुरुष है वही केवल वेद को जानता है, वही जानता है। हिंदुस्तान ने जानना जब कहा, अगर केवल जैसे कि यहां वेद शब्द है, आचार्यवान पुरुष ही जानता है, तो जानना माने मोबाइल साइंस, कंप्यूटर साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं। जानना माने डायनामिक्स नहीं, जानना माने फिजिक्स नहीं, मैथमेटिक्स नहीं। जानना माने जो वेद जानता है, वेद के मर्म को जानता है, वेद के तत्व को जानता है, परमात्मा को जानता है। वासुदेव परा वेदा, जो वासुदेव को जानता है। वासुदेव परा मखा, मख माने यज्ञ। वासुदेव परा योगा, योग कल मैं कह रहा था, शिकायत मैं नहीं कर रहा, लेकिन केवल आसन प्राणायाम करोगे शरीर की पुष्टि के लिए। शरीर की पुष्टि क्यों? ताकि भोग करें। तो ये योग नहीं कहलाएगा। वासुदेव परा योगा, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पहला दूसरा अध्याय। जो वासुदेव परायण है वही योग है, जो वासुदेव तक पहुंचाए, परमात्मा तक पहुंचाए, श्री राम श्री कृष्ण तत्व तक पहुंचाए, उसी को योग कहते हैं। वासुदेव परा क्रिया। और कोई भी क्रिया करो, कोई भी कर्म कांड करो, ध्यान देना, कोई भी कर्म क्रिया का संबंध कर्मकांड से है। कोई भी कर्मकांड अगर परमात्मा तक नहीं पहुंचाता तो वो कर्मकांड नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान वेद व्यास। वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। क्रिया वही है, कर्म वही है, कर्म कांड वही है, कर्म योग वही है, सब अर्थ है क्रिया का, जो वासुदेव तक पहुंचा। ध्यान देना। तो कह रहे हैं यज्ञो वही विश्व, जो सर्वव्यापक तत्व है, इसलिए यहां विश्व शब्द आया। ध्यान देना। यज्ञ का अर्थ क्या है? जब यज्ञ की बात करनी हुई तो राम तत्व, कृष्ण तत्व, कृष्ण शब्द नहीं आया। बहुत से नाम है, सहस्त्र नाम पढ़ो तो 1000 नाम तो वही मिल जाएंगे। असंख्य नाम है भगवान, 1000 ही नाम नहीं, असंख्य नाम। शास्त्र तो ये भी कहते हैं सारे नाम कृष्ण के ही हैं, सारे नाम राम के ही हैं। जो भी नाम तुम्हारा, मयंक भी नाम राम का ही है। सारे नाम राम के हैं, सारे नाम कृष्ण के।
इसलिए कि सब राम ही तो हैं। ये देखो राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठे हैं, इतनी सीताएं बैठी हैं, इतने राम यहाँ बैठे, सब नाम राम के हैं। रिचर्ड निक्सन, पॉल ब्रंटन, और आजकल अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, याद ही नहीं, बाइडेन। बाइडेन नाम भी, ट्रंप नाम भी राम का ही है, कृष्ण का ही है। लेकिन यहां बाइडेन नाम नहीं दिया, यहां राम नाम भी नहीं दिया। यह कौन सा नाम दिया? भगवान का विश्व। विश्व माने जो सर्वव्यापक है। तो यज्ञो वै विष्णु का कहने का अर्थ है कि सारे विश्व के लिए जो कर्म किया जाए उसी को यज्ञ कहते हैं। विश्व रूप भगवान के लिए यही कहना चाहते हैं भगवान। विश्व रूप ये जो चराचर जगत है, चर और अचर दोनों, जड़ और जंगम, चेतन और निश्चेतन, संपूर्ण जो जगत है उसमें कीड़े मकोड़े भी हैं और उसमें मनुष्य भी है, उसमें सिद्ध महात्मा भी हैं और उसमें पिशाच चांडाल भी है, उसमें गिद्ध भी है, कौवा भी है और हंस भी है, उसमें गाय है, गोमाता है, तो सुअर भी है। भगवान ने यही जनाने के लिए एक अवतार लिया, यज्ञ का अवतार लिया, तो वाराह का भी अवतार लिया। ये केवल और केवल हिंदुस्तान के पास ये ज्ञान है कि वो भगवान को सुअर के रूप में प्रकट कर सकता है। ये ऐसी ज्ञान गर्भा वसुंधरा है भारत की भूमि, क्या भगवान सुअर के रूप में प्रकट हो जाता है। ध्यान देना, सुअर के रूप में भगवान इसीलिए प्रकट हो, तुम्हें जताने के लिए कि सुअर हे नहीं है, तुच्छ नहीं है। सुअर में भी परमात्मा उतने ही विराजमान है जितने गुरु जी में, जितने किसी संत महात्मा में, केवल उसे प्रकट करना है। तो कह रहे हैं यज्ञो वै विष्णु यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। सारे जो भी कर्म करो, चर अचर, सारे जगत के कल्याण के लिए, मंगल के लिए, विश्व रूप विष्णु भगवान की प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंद कहते हैं तत्कर्म हरितोषम ही यत्, तत्कर्म हरितोषम ही यत्। वही कर्म करो जिससे हरि प्रसन्न हो, राम जी जिससे प्रसन्न हो, वही काम कर्म है। बाकी सारा कर्म विकर्म है, बाकी सारा कर्म कुकर्म है। ध्यान दें, तत्कर्म हरितोषम ही यत्। कर्म वही है जिससे हरि प्रसन्न हो। अब देखो तो सारे इसलिए देखो वेद ने स्वयं यज्ञ की परिभाषा बताई, यज्ञ की परिभाषा बताई शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण देखो वेदों के कई खंड है, एक तो मूल संहिता है जिसमें मंत्र है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये सब वेद ही है। तो शतपथ ब्राह्मण विस्तृत ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, ये उपलब्ध है। अधिकांश वेद के अधिकांश भाग तो नष्ट हो गए हमारे तुम्हारे सबके स्वार्थपरता के कारण। 1100 से अधिक वेदों की शाखाएं रही हैं, इस समय 126 शाखाएं उपलब्ध हैं। गुनाहगार कौन है? हम तुम हैं। कल किसी का नाम ले लिया तो गुरुजी ने कहा महाराज क्यों नाम, हम कहा अरे महाराज हितेंद्र जी का नाम लिया, फलाने नाम लिया, दूसरे बाद तुरंत गुरुजी ने अपना भी तो नाम लिया। हम भी तो गुनाहगार हैं, हम सब गुनाहगार। वेद का अधिकांश भाग अगर लुप्त हो गया तो उसके गुनाहगार कौन है? हम अपने धर्म ग्रंथों की रक्षा नहीं कर सकते, वेद की रक्षा नहीं कर सकते। वेद कितने उपलब्ध है? वेद पाठी विप्रों से पूछो, ब्राह्मणों से पूछो, विप्र जो पधारे हुए हैं उनसे पूछो, कितने उपलब्ध। 1100 से अधिक वेदों की शाखाएं, उसमें 125-26 से अधिक शाखाएं, उसमें भी पूरी नहीं मिलती। यह जब तुम्हारे बगल के प्रांत में नालंदा की लाइब्रेरी जली
कुछ कहते हैं 3 महीने, कुछ कहते हैं 6 महीने तक धू धू करके जलती रही। उस समय छापा खाने थे क्या, प्रेस थे क्या, हाथ से लिखना पड़ता था। कितना कठिन था ग्रंथों को आलेखित करके सुरक्षित करना, और धू धू करके महीनों महीनों लाइब्रेरी जलती रही। लाइब्रेरियां कासिम जब चला, प्रथम आक्रांता, यवन आक्रांता 8वीं शताब्दी में, तो उसने रिपोर्ट सऊदी अरब को भेजी कि मैं हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और मैं पहला काम करता हूं कि मैंने सारी लाइब्रेरियां जला दी, जितनी किताबें मिली सारी किताबें मैंने जला दी। आगे बढ़ा, फिर दूसरा काम लिखा। मैंने दूसरा सबसे बड़ा काम किया, ब्राह्मणों के लोथ से धरती पाट ली। नर मुंडों के बड़े बड़े पहाड़ खड़ा किए, ब्राह्मणों के मुंडों के पहाड़ मैंने खड़ा किए। अरे ब्राह्मण नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, वेद नष्ट हो जाए तो धर्म बचेगा क्या? स्वामी करपात्री जी महाराज, उनका मूल नाम, संन्यास नाम हरिहरानंद जी महाराज था। पिछले शताब्दी में एकदम शुद्ध सात्विक साक्षात ऋषि रूप थे, और उन्होंने प्रयास किया कि वे जो लुप्त वेद के खंड हैं, ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उनको मैं पुनर्प्राप्त कुछ तो कर सकूं, लेकिन न कर सकूं। उनको पुनर्प्राप्त करना कितना कठिन है। वेद की ऋचा तुम्हारे हृदय में ही वेद है, ध्यान देना, वेद कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर परमात्मा है, और परमात्मा के मया निश्वसितो वेदा, तुम भगवान के निश्वास से ही प्रकट हुए। कर्म ब्रह्मोद्वद विविधि ब्रह्माक्षर समुद्भव। भगवान गीता में कहते हैं कि ब्रह्म मने वेद भी होता है, ध्यान देना। ये ब्रह्म मने ब्राह्मण भी होता है, ध्यान देना कि ये जो वेद हैं अक्षर मने परमात्मा से प्रकट हुए, श्री राम से श्री कृष्ण से प्रकट हुए, ध्यान देना। तो वेद न बचे, विप्र न बचे, गोभी विप्रैश्च वेदैश्च। इसलिए स्कंद पुराण का श्लोक मैंने कर दिया, विप्र न बचे, वेद न बचे। तो वेद तो है, लेकिन वेद को जानने वाला ना बचे, वेद को प्रकाशित करने वाला ना बचे। मेरा नाम वेद प्रकाश। तो फिर वेदों का रहना क्या, होना क्या, ना होना क्या? महाराज शिकायत में नहीं कर रहा हूं। अभी हम और स्वामी जी मुंबई के प्रवास पर थे, लंबे प्रवास पर थे, और वहां एक बड़े उपनगर, मुंबई में ही एक बड़े उपनगर में हम लोगों का निवास हुआ, और बड़े वहां के बहुत बड़े धनपतियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा कथा हो रही थी, शिव पुराण की कथा, 10वें वर्ष की कथा। 10वें वर्ष की कथा हम ही दोनों से उन्होंने दीप प्रज्वलन कराया। अब दीप प्रज्वलन कराया तो मंच पर बैठना पड़ा, 4 घंटे बैठना पड़ा। नाम भी नहीं लूंगा, और काशी क्षेत्र के ही देवता थे, ये कथा कर रहे थे। पता चला कि 10 वर्षों से लगातार पहुंच रहे हैं और शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। बड़ी भीड़, बड़ी व्यवस्था। यहाँ तो अभी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के धनपति अगर जेबों का मुंह खोलेंगे तो वहां तो हम लोग भी कथाएं कहते हैं, तो महाराज रोज दोनों समय भंडारे की व्यवस्था रहती है, और भंडारा भी रोटी पूड़ी और सब्जी नहीं है महाराज। सब्जियां भी पनीर वाली, मशरूम वाली, खोवा वाली, 2-2, 3-3 सब्जियां, ऐसे वहां की व्यवस्था रहती है। भीड़ भी बहुत होती, लेकिन भीड़ तो थी। 10 साल से कथा सुन रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि महाराज वेद तो वेद, शिव पुराण का भी एक श्लोक उन्हें याद नहीं। व्याकरण का कोई, संस्कृत व्याकरण का कोई ज्ञान ही नहीं। 4 शब्द भी संस्कृत के किसी श्लोक के कभी एक श्लोक पूरा नहीं बोला। 3-4 श्लोक, 3-4 शब्द अगर किसी श्लोक के बोले तो वो भी अटर पटर। न व्याकरण का ज्ञान, वेद का ज्ञान तो दूर मेरा। तो ऐसी कथा क्या है महाराज? इसलिए कह रहे हैं मुंडू को बहुत सारे लोग शिष्य बने,
गुरु जी गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय करो। निषेध है इसका। इसी कारण देखो धर्म का लोप हो रहा है, कथाएं बढ़ रही हैं, कथाएं बढ़ रही, जितनी कथा बढ़ रही उतना ही धर्म विलुप्त हो रहा है। कथा राम को गुण। पंडित रामचंद्र तिवारी जी, प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी जी वर्तमान आधुनिक भक्ति साहित्य के सबसे बड़े समालोचक हुए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, सबसे बड़े समालोचक। उनका एक ग्रंथ ही है कथा राम को गुण। किसी ने कल कहा कि महाराज हम तो भागवत समझ नहीं पाते, रामचरितमानस पढ़ते हैं थोड़ा। हम कहा कि महाराज रामचरितमानस क्या किसी भी ग्रंथ से कम गुण है? स्वयं वाल्मीकि जी प्रकट होके और वही राम कथा लिखते हैं तो रामचरितमानस बनता है। कथा राम को गुण। राम की कथा सरल है क्या? राम और कृष्ण कोई दो है क्या? तो मैं जो कह रहा था कि यज्ञो वै विष्णु, मेरा समझ बहुत हो गया। तो आज भी चर्चा का भी प्रारंभ ही हुआ, कल फिर थोड़ी सी यज्ञ पर ही बात करूंगा। लगता है कई दिन यज्ञ पर ही चर्चा हो न जाए। तो यज्ञो वै विष्णु, शतपथ ब्राह्मण की चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण में वेद में कहा गया, ठीक से सुनना, यज धातु से यज्ञ बना है। यज धातु से यज्ञ बना है। यज माने होता है, यज धातु माने होता है पूजन करना, समाराधन करना, आराधना करना, उपासना करना, अर्चना करना, वंदना करना, पूजा। यज्ञ, यज माने पूजा, और उसी से यज्ञ बना है। तो कह रहे हैं, शतपथ ब्राह्मण कह रहे हैं, ठीक से यही अनुवाद है, ठीक से ठीक अनुवाद में बोलता। चराचर जगत के, चराचर विश्व के मनसा वाचा कर्मणा, चराचर जगत का मनसा वाचा कर्मणा पूजन, सेवन और आराधन ही यज्ञ है। यज्ञ की ये परिभाषा वेद की परिभाषा है, शतपथ ब्राह्मण की परिभाषा, यज्ञ की परिभाषा। चर अचर सारा जो जगत है, उसमें कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, सूअर भी है, सारा का सारा संसार है। जड़ जगत भी है, ये माइक भी है, ये पत्थर भी है, ये लोहा भी है, सब उसी में। चराचर जगत के उसमें जल मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, वायु मंडल भी है, सब का सब उसी में। ये सारी धरती, सारा आसमान, सारे लोग, 14 भुवन भूर्भुवः स्वः महर्जना तपः सत्यम, ये 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अतल वितल और 7 तलातल महातल पाताल इत्यादि सातों जो निम्न पाताल है, ये 14 भुवन सब उसी में। ये चराचर उसमें जड़ जंगम, चर अचर, चेतन अचेतन, ये सारा का सारा जो संसार है, विश्व है, मन से, मनसा माने मन से, हृदय से, वाचा माने वाणी से, जैसे मैं वाणी से बोल रहा हूं, ये भगवान की सेवा है, ये यज्ञ है। इसलिए वो जो परिक्रमा कर रहे हैं, उनको परिक्रमा छोड़ के यहाँ बैठना चाहिए। अभी भी सुन नहीं रहे। जब मेरे जैसा कोई बोले तो वो यज्ञ है, उसे सुनना यज्ञ है। स्वामी जी जैसा कोई बोले तो उसे सुनना यज्ञ है। ध्यान देना, वही यज्ञ नहीं है, क्योंकि ये वाणी से चराचर जगत की आपकी आराधना है, ये आपकी सेवा है, आपकी पूजा में कर रहा हूं। चराचर जगत की वाणी के द्वारा जब सेवा होती है तो मयंक जी गा के करते हैं, मंत्रज्ञ ब्राह्मण देव मंत्र बोल के वैदिक उच्चारण के साथ करते हैं, और मेरे जैसा कोई तत्व प्रकाश करता है, ब्रह्म तत्व का प्रकाश करता है, भगवत तत्व का प्रकाश करता है, तो वो भी चराचर जगत की सेवा है। भगवान का नाम कोई गाता है, कोई नाचता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई भगवान के मंदिर का प्रक्षालन करता है, कोई झाड़ू लगाता है,
कोई नापदान साफ करता है, कोई शौचालय स्वच्छ करता है। ये यज्ञ है, ध्यान देना। मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। संभवतः काशी जी में उन शूद्र वर्ण के मनुष्यों का भी, बंधुओं का भी चरण प्रक्षालन किया, चरण धोए। ये यज्ञ है, ये प्रतीक है, प्रतीक है। ये जितना मैं पूज्य हूं, जितना वो विप्रदेव पूज्य है, वैसे ही वो जो नापदान साफ करता है, शौचालय साफ करता है, वो बंधु भी उतना ही पूज्य है, उतना ही वरेण्य है। ये ठीक है कि मैं उसे प्रणाम न करूंगा, वो मुझे प्रणाम करेगा, ये तो लोकाचार है। लेकिन मैं हृदय से उसका भी नमन करता हूं, वैसे जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का, यज्ञ देव, यज्ञ नारायण का नमन करता हूं, वैसे उसका भी नमन करना आप भी सीखो। और देखो, मुझे थोड़ा बीमारी है, मेरे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं जो मेरी चिकित्सा करते हैं। भगवान बुद्ध के जो चिकित्सक थे उनका नाम था जीवक। उस समय तो होम्योपैथी नहीं थी, आयुर्वेद ही था। और मेरे चिकित्सक हैं, दो बंधु एक साथी बैठे हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक डॉक्टर के तिवारी जी आदरणीय, और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी, दोनों मेरे चिकित्सक बंधु बैठे हैं। तो वो जानते हैं कि मुझे अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डस्ट एलर्जी, धूल बर्दाश्ती नहीं, धूल बर्दाश्त। अब नाम लेके बोलूंगा तो बुरा हो जाएगा। आज तीसरा दिन है। परसों किसी से कहा कि महाराज बाहर पापोश लगवा दो, बोल गए। कल एक शुक्ला जी आए, नाम नहीं लूंगा, उनसे निवेदन किया कि महाराज बाहर एक पापोश लगवा दो। उनसे कहा, आज एक और बंधु से कहा, देखे कल तक पापोश लगता है। फिर राधा रंजन से कहा कि महाराज 3 बंधुओं से कहा कि देख लिया, अब तुम ही लगवा दो। हंस रहे हैं। अरे महाराज मुझे कितना कष्ट है, इस समय भी देख रहे हो, थोड़ा गर्म पानी पिया, थोड़ा गड़ा, थोड़ा बुखार है मुझे। कल भी कारण कोई और नहीं है, बुखार हुआ नहीं है, ये धूल मुझे बर्दाश्त। चारों ओर धूल ही धूल है, बालू ही बालू है, रेत ही। निर्माण चल रहा है मंदिर का निर्माण चल रहा है। ये भव्य मंदिर पूरे विश्व के एक समय ऐसा आएगा जरूर। मैं भविष्य वक्ता के रूप में बोलता हूं, एक समय ऐसा आएगा अवश्य कि ये महत स्थान, मैंने नाम नहीं रखा, महदहा नाम मैंने रखा है क्या? ये महत स्थान ही महदहा बना है। ऐसे तो नाम बनते हैं। मेरे ननिहाल का नाम लखनपुर, प्रारंभ में उसका नाम लखनपुर थोड़े होगा, लक्ष्मणपुर होगा, बिगड़ के लखनपुर होगा। लखनऊ पहले लखनऊ थोड़े होगा, लक्ष्मणपुर होगा। ऐसे ये महदहा कभी महत स्थान था। महान अड़ोरड़ियान महतो महियान, जो महान से महान है, उस परमात्मा के जागरण के बोध की भूमि था। श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने ये चुन के मेरे आंचल में फूल की तरह रख दिया। मैंने नहीं चुना, भगवान ने स्वयं मेरी आंचल में फूल की तरह रखा। तो यहां देखो, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं भी भविष्यवक्ता हूं। कल एक दो भविष्यवाणियां की, आज पुनः भविष्यवाणी करके जाता हूं। एक समय ये महत स्थान महदा पूरे विश्व की ज्ञान की और भक्ति की प्रयोगशाला बनेगी। ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है। बनते बनते अभी तो 50-60 करोड़ का लगता है, 100 करोड़ का हो जाएगा ये कैंपस बढ़ेगा। और ये बृहद मंदिर बन रहा है। ये देखो बगल में जो बृहद गर्त बना है प्रधान, अभी देखो वहां भगवान पधारने वाले हैं। वो जो नया भवन बना है मंदिर का, वो मंदिर बन रहा है, उसमें अभी कुछ ही दिनों में इसे यज्ञ प्रकल्प के मध्य ही भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधा जी वहां प्रकट हो जाएंगे अपने श्री विग्रह, मृत्तिकामय श्री विग्रह के और पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाएगी। और फिर बहुत शीघ्र प्राण प्रतिष्ठा का महायज्ञ फिर दोबारा होगा। और फिर एक बहुत विशाल, अति महान महायज्ञ होगा
जब ये जो गर्त खंड है, विशाल गर्त खंड, करोड़ों करोड़ों के सामर्थ्य के, शोभा के साथ, दिव्यता भव्यता के साथ, महामहनीय आलोक शिखरों से युक्त दिव्य मंदिर यहाँ बनेगा और उसका भगवत दर्पण होगा, उसका भगवान, उसमें भगवान के श्री विग्रह पधारेंगे। प्रतिष्ठया सार्वभौम कहते हैं पूजादिना प्रवाहार्थ, महापर्वस्वत्थान में हम क्षेत्रापण पुरग्रामान दत्वा मर्षाष्टितामिया पूजादिना ब्रह्मलोकम प्रतिष्ठया सार्वभौमम। और कहते हैं सद्मना भुवनत्रयम पूजादिना ब्रह्मलोकम त्रिभिर्मथ साम्यतामिया। किसके वचन है? किसके वचन? किसी ऋषि के वचन नहीं है, ध्यान देना। किसी साधु के वचन नहीं है, किसी संत के वचन नहीं है, किसी महात्मा के वचन नहीं है, स्वयं परम पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण के वचन है। 11वें स्कंद के वचन है। उद्धव जी को उपदेश करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है? पूजा देना। ठीक से सुनना, अगर नहीं लगाओगे तो जाना क्या लगाने को बोलने जा रहा हूं। सुनो ना, एक चीज भूल गया मैं। वो जो 7 दिन 7:05 सोमवार 7:05 की जो बात कही थी, आपको भी कह दी तो कहा गलत कहा। अरे ये सोमवार है, मैंने कहा कि आप सबके अगले सोमवार को 7:05 पर सरदार जी मृत्यु हो जाएगी। कहा ना, बोलिए। मुड़ी हिलाई, मुड़ी हिली। कहा तो था, अभी भी अचकचा रहे। अरे महाराज गजब का संत है ये, कुभाखा बोल के चुप हो गया। अरे नहीं महाराज, जैसे संत एकनाथ जी ने छल किया, नाटक किया, मैंने भी आपको जगाने के लिए एक छल किया। अभी भी देखो झांकी सजेगी, भगवान शिव पधारेंगे, भगवती जगदम्बा पार्वती पधारेंगे, सती जी पधारेंगे। वो सचमुच सती जी होंगे क्या? शिव जी होंगे क्या? एक नाटक है, एक खेल है। तो जगाने के लिए सब कुछ तुमको है, नींद से तुम्हें जगाने के लिए। मैं अगले सोमवार को 7:05 पर आपकी मृत्यु नहीं होगी। ध्यान देना, आपको मैंने जगाने के लिए कहा और सच कहा। आज सोमवार है, कुछ लोग कल मंगलवार को मरेंगे, कुछ लोग कल परसों बुधवार को मरेंगे, फिर बृहस्पतिवार को मरेंगे, फिर शुक्रवार को मरेंगे, फिर शनिवार को मरेंगे, फिर शनिवार को मरेंगे, रविवार को मरेंगे, फिर सोमवार को मरेंगे। इन्हीं 7 दिनों में तो सब तुम मरोगे ना कभी जब भी मरोगे, इन्हीं 7 दिनों में मरोगे। मरोगे ना? मरोगे कि नहीं? हाथ उठाओ। सबके हाथ उठे नहीं। जो नहीं हाथ उनके, मैं सोचूंगा वो अमर का घड़ा पी के आए। मेरी दादी बोलती थी, हे बाबू कहीं हम अमर के घड़ा पी के आयल बनी कारे हम मर। साधो ई मूर्धन के गांव, राजा मर के रंकहु मर गए सारा गांव। साधो ई मूर्धन के गांव। कबीरदास जी कहते हैं महात्मा कि ये मुर्दों का गांव है। अरे हम तुम सब मुर्दे बैठे हैं। नब्ज तो आखिर में एक दिन बंद हो गई। अभी आयुर्वेदाचार्य से मेरी नब्ज पकड़वाओ और सामने एक युवा जो खड़ा है इसकी नब्ज पकड़वाओ, दोनों में अंतर होगा। नाड़ी विशेषज्ञ बताएगा। मेरी नाड़ी वैसे स्वस्थ नहीं चलती होगी जैसे उस युवा की चलती। नाड़ी बोलती है, नाड़ी विशेषज्ञ बता देते हैं कि ये जो बोल रहा है गुरुजी महाराज, इसकी नाड़ी बोल रही है कि ये 74 साल का नाड़ी बोलती है। ये मृत्यु के बस करीब है, अब है तब है, अब है तब है। और तुम सब भी अब है तब है, कब है, जब है तब है। अरे आज नहीं कल नहीं परसों मरना तो है।
और 7 दिनों में मरना है। तो ठीक ही तो कहा, मंगलवार से लेकर अगले सोमवार, किसी न किसी सोमवार मंगलवार किसी न किसी 7 दिनों में ही कभी मरोगे। ये स्मरण रखो, मेरा भाव ये था। तो कहा बात पहुंची, अब भूल गए। हितेंद्र जी आप तो बड़ा भाव से सुन रहे हैं। कहा क्या बात में कर रहा था? मैं जो कह रहा था कि कोई बता ही नहीं क्या बोला। आप लोग ध्यान से नहीं सुनते। अरे यज्ञ तो शुरू से यज्ञ पे बोला, अभी इसके पहले ये जो 7 दिन वाली बात कही, इसके पहले क्या बोला? हाँ, ये बता रहा था कि ये मंदिर देखिए, याद आया, कह रहे हैं पूजा देना प्रवाहार्थ। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि अय उद्धव जी मेरे लिए मंदिर बनवाना। उद्धव जी के माध्यम से कलिकाल के सारे प्राणियों से उद्धव जी को वही उपदेश दिया। उद्धव जी का यही प्रश्न था कि प्रभु आप तो जा रहे हैं धरा धाम छोड़कर, आपके बाद ये कलिकाल के हम तुम जीव कैसे रहेंगे? तो कहते हैं उद्धव जी से कि सब मंदिर बनवाना, मेरे मंदिर बनवाना, देव मंदिर बनवाना, देवालय बनवाना, और क्या करना? पूजा। फिर बताया कि क्यों बनवाना। तो कह रहे हैं पूजा दिनाम प्रवाहार्थ महापर्वस्वथान महम। पूजा भगवान के मंदिर में, मेरे मंदिर में मेरी पूजा लगातार चलती रहे, उसका प्रवाह चलता रहे, कभी भी खंडित न हो। महापर्वस्वथान महम। और मेरे जो पर्व इत्यादि हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, शिव जी का वो है, भगवती का समय है, सब समय मेरे स्वरूपों की पूजा अर्चना होती रहे। तो कैसे? इसलिए क्षेत्रापण पुरग्रामान दत्वा मर्शास्त्रिता में। अगर इसके लिए तुम मुझे क्षेत्र मने खेत, ये खेत था प्रवीण सिंह जी का, करौता के श्री प्रवीण जी का, अद्भुत दानी प्रवीण जी का 6 साल पहले तक ये खेत था। और आज देखो तो क्षेत्रापण, पण मने क्या होता है? पण मने होता है बाजार, पुरानी भाषा। पुर मने उपनगर, जैसे सलेमपुर पुर है। ग्राम मने जैसे कि ये बिगही गांव है। तो भगवान के देवालयों के लिए भगवान कह रहे हैं मेरे मंदिरों में, मेरे देवालयों में, राम जी के, कृष्ण जी के, भगवती के, शिव जी के मंदिरों में पूजा दिनाम प्रवाहार्थ, पूजा दी का प्रवाह चलता रहे अनवरत, इसके लिए खेत दान करो। पण मने मार्केट बनवा दो। मार्केट कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं आज की भाषा में? फलाने मार्केट बना दो। तो मार्केट बनवा के दो, गांव शहर के शहर दे दो, गांव के गांव दे दो। अरे गांव नहीं दो, मार्केट नहीं दो, शहर नहीं दो, कहां तुम शहर दोगे? लेकिन जिसके पास खेत है वो खेत दे दो। खेत नहीं है तो 100 गज का पैसा ही दे दे। ये अगल बगल की जमीनें ले ली जाए, विश्व की प्रयोगशाला ज्ञान और भक्ति की बनी। तो क्षेत्रापण पुरग्रामान दत्वा मर्शास्त्रितामिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर दोगे मेरे देवालय में, ये जो मंदिर यहाँ बन रहा है, इसके लिए अगर खेत दोगे, पण माने मार्केट दोगे, ग्राम दोगे, नगर दोगे, तो मर्शास्त्रितामिया। शास्त्र देखो, शास्त्र कहते हैं भगवान 5 प्रकार की वैष्णव मुक्तियां कही गई। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और शास्त्र। इस पर फिर किस दिन बताऊंगा। शास्त्र माने जब भक्त योगी जो है भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त कर ले, त्रिलोक के वैभव को प्राप्त कर ले। भगवान के पास जो ऐश्वर्य है, धन वैभव, षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान जो है, भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त, ऐश्वर्य समझ लेना, वैभव, धन, संपत्ति, श्री, लक्ष्मी, वो सारी की सारी संपत्ति, सारी की सारी शोभा, वो सारा का सारा वैभव पा जाना भक्त योगी पा सकता है अगर चाहे
तो उसे कहते हैं शास्त्र। कह रहे हैं कि अगर मेरे देवालय जो यहाँ बन रहा है, बनने वाला है, उसके लिए देखो खेत दोगे, गांव दोगे, शहर दोगे, मार्केट दोगे, बाजार दोगे, तो मेरी शास्त्र प्राप्त करोगे, तुम्हें मेरे जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लोगे। और फिर कह रहे हैं पूजा दिना ब्रह्मलोक। और मेरे जब मंदिर मेरा बन जाए, उसमें पूजा चलती रहे, तो उसके लिए तो पूजा की व्यवस्था कर दोगे, सालों साल पूजा की व्यवस्था कर दोगे, इतना धन धान्य खेत इत्यादि दे दोगे कि सालों साल भगवान और भगवान के भक्तों का राग भोग भंडारा श्रृंगार इत्यादि सब चलता रहे, पूजा आदि चलती रहे, तब ब्रह्मलोक को प्राप्त करो। केवल पूजा आदि की व्यवस्था कर दोगे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ओम भूर्भुवः स्वः महार्जनः तपः सत्यम। सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक कहते हैं, ब्रह्मा जी वहीं निवास करते हैं। तो ब्रह्मलोक कितने से प्राप्ति हो? पूजा दिना ब्रह्मलोकम। और कह रहे हैं कि क्या है, भूल गया। अरे सद्मना भुवनत्रयम्, मेरा सद्म माने होता है भवन। सद्मना किस सद्म, किस भवन की बात कर? भगवान का भवन। मंदिर माने घर होता है, तो मंदिर भगवान का घर है, तो इसलिए उसको सद्म का। मेरा मंदिर बनवाओगे तो भुवनत्रयम्, तुम त्रिलोक के स्वामी होगे। जिन्होंने भी, अब देखो क्या छल करते हो। मैं जाता हूं सड़कों के किनारे से, इतने छोटे छोटे मंदिर बने हो, तथाकथित। वो खेल ना करो, भगवान को छला नहीं जा सकता। अरे मंदिर बनवाओ तो भगवान